बदला हम 15 मिनट के अंदर ले सकते हैं अगर हमें गवर्नमेंट इजाजत दे। कभी वहां से ये स्टेटमेंट आती है, कभी यहाँ से कुछ ऐसी स्टेटमेंट आती है। रिसेंटली इंडिया की एक मतलब इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से कुछ लोग बांग्लादेश के वहां पे जाके मतलब रिस्पॉन्सिबल फॉर जेनोसाइड, उसने यहाँ पे कितने ही लोगों का कत्ल करवाया है और यहाँ पे उसका ट्रायल होना बहुत जरूरी है फॉर द सेक ऑफ जस्टिस। तौहीद हुसैन जो कि एडवाइजर हैं फॉर देते जो मैं एनालाइज कर सकता हूँ। थर्ड चीज इसमें यह है कि बांग्लादेश जो है वो उसने थोड़ा सा वो कहते हैं ना कि उन्होंने थोड़ा टेम्परेचर बढ़ा दिया इंडिया बांग्लादेश ताल्लुकात के अंदर, मतलब थोड़ा सा फ्लेम को ऊपर कर दिया है टू पुट इंडिया इन 34% जो है वो किसने लिए? आर्मी ने लिए। ज़ियाउल हक के टाइम में सबसे ज्यादा पीपल पार्टी ने लिए, वहाँ पे पीटीआई ने सारे सबने दबा के लिए, लिए सबसे ज्यादा जो है वो पीपल पार्टी ने लिए। अब ये है कि वहाँ पे क्या है, अब वहाँ पे जो है मुज़ाकरात किए गए या देखा गया चीजें कि किस तरीके से बांग्लादेश में हिंदुओं के ऊपर जो जुल्म किया जा रहा है, जो अत्याचार किया जा रहा है, उसके ऊपर बात की गई। इस पर नाजिया इलाही खान से बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम नाजिया जी, कैसी हैं आप? वंदे मातरम, भारत माता की जय, जय जगन्नाथ। फॉरेन अफेयर्स बांग्लादेश की इस वक्त की जो सरकार है उसमें तौहीद हुसैन है उनका नाम। उन्होंने ये बोला है कि साहब आप भेजिए इनको, क्योंकि बांग्लादेश और भारत के बीच में एक एक्सट्रेडिशन ट्रीटी है। एक्सट्रेडिशन ट्रीटी में दोस्तों ये होता है कि अगर हमारा कोई मुजरिम बांग्लादेश में हो, ये जो मैं व्हाट आई कैन अंडरस्टैंड और व्हाट आई कैन स्मेल फ्रॉम ऑल दैट, अब दोनों मुल्कों के जो ताल्लुकात हैं, कल्चरल लिंकेजेस हों, मतलब व्हाट एवर जैसे भी ताल्लुकात हों, ये मतलब इंडिया के लिए एक बहुत बड़ा है। किस चीज़ की एजुकेशन की, ये सारी चीज़ों की। अब मैं अगर आपको कह दो कि हमारे पायरेटेड बुक्स जो है, हम जिसको पायरेटेड बुक्स कहते हैं, संडे बाज़ार लगते हैं इधर, वो सारे इंडिया से आते हैं। हम सारे पायरेटेड कापीज़ देखते हैं क्योंकि वो सस्ते होते हैं। वहाँ पे उनकी इकानमी आप इन्होंने अपने बिजी रूटीन में से हमें थोड़ा वक्त दिया, क्योंकि टॉपिक कुछ ऐसे हैं जो मैं समझता हूं कि नाजिया इलाही खान से डिस्कस करना जरूरी है, उसके ऊपर नाजिया इलाही खान की ओपिनियन लेना जरूरी है। एक दो बांग्लादेश के आए दिन नई से नई खबर सामने आती है, कभी बांग्लादेश से कोई स्टेटमेंट आती है, कभी इंडिया की तरफ से कोई रिएक्शन जाता है, कभी इंडियन पॉलिटिशियन ये कहते हैं कि जी 15 मिनट के अंदर हम बांग्लादेश को बिल्कुल खत्म कर देंगे, बांग्लादेश में जो जुल्म हो रहा है, जो ज्यादती हो रही है, उसका हम हिसाब और उसका बदला हम 15 मिनट के अंदर ले सकते हैं अगर हमें गवर्नमेंट इजाजत दे। कभी वहां से ये स्टेटमेंट आती है, कभी यहां से कुछ ऐसी स्टेटमेंट आती है। रिसेंटली इंडिया की एक मतलब इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से कुछ लोग बांग्लादेश के वहां पे जाके मतलब मुज़ाकरात किए गए या देखा गया चीजें कि किस तरीके से बांग्लादेश में हिंदुओं के ऊपर जो जुल्म किया जा रहा है, जो अत्याचार किया जा रहा है, उसके ऊपर बात की गई। इस पर नाजिया इलाही खान से बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम नाजिया जी, कैसी हैं आप? वंदे मातरम, भारत माता की जय, जय जगन्नाथ। और इसके अलावा आपकी जो अपोजिशन है, आपकी गवर्नमेंट है, वहां से भी स्टेटमेंट, जैसे राहुल गांधी की तरफ से भी बांग्लादेश को लेके कुछ ऐसा रिएक्शन नहीं आया, लेकिन बीजेपी के कुछ पॉलिटिशियंस हैं वो ये कहते नजर आ रहे हैं कि 15 मिनट के अंदर हम बांग्लादेश को उसकी जो मतलब ज्यादती, जो नाइंसाफी या जो भी वहां कुछ हो रहा है, उसका हिसाब ले सकते हैं। सबसे पहले मैं जवाब दे देती हूँ राहुल गांधी, राहुल-उद्दीन का। जी जी। एक्चुअली में मैंने उसका नामकरण आज किया है, वो राहुल गांधी नहीं है, वो राहुल-उद्दीन है, क्योंकि वो वही कर रहा है जो कभी औरंगजेब ने दारा शिकोह के साथ किया था, अपने अपने सगे भाई के साथ किया था। राहुल-उद्दीन बिल्कुल वही कर रहा है जो कभी औरंगजेब ने अपने अपने बाप को जेल बंदी करा करके, शाहजहां को, अपने भाई दारा शिकोह का गला काट के जेल में भिजवाया था। ठीक वही राहुल-उद्दीन कर रहा है। हम सबको याद होगा 13 हसीना को हमें वापस करी। अच्छा, ये खबर आपने पहले भी सुनी होगी, क्योंकि अभी तक सिर्फ वर्बली चल रहा था, अभी सिर्फ बोलचाल में चल रहा था, सोशल मीडिया पे चल रहा था, फोन पे चल रहा था। अब बांग्लादेश ने ऑफिशियल चिट्ठी भेज दी है भारत को कि इसको यहां पे वापस भेजो आप। बांग्लादेश के जो मंत्री हैं या इस वक्त एडवाइजर्स चल रहे हैं बांग्लादेश में, क्योंकि मंत्री वगैरह, क्योंकि इलेक्शन तो हुए नहीं है वहां पे, तो उन लोगों ने भी ये बोला है कि साहब शेख हसीना इज रिस्पॉन्सिबल फॉर जेनोसाइड, उसने यहां पे कितने ही लोगों का कत्ल करवाया है और यहां पे उसका ट्रायल होना बहुत जरूरी है फॉर द सेक ऑफ जस्टिस। तौहीद हुसैन जो कि एडवाइजर हैं फॉर फॉरेन अफेयर्स बांग्लादेश की इस वक्त की जो सरकार है उसमें, तौहीद हुसैन है उनका नाम। उन्होंने ये बोला है कि साहब आप भेजिए इनको, क्योंकि बांग्लादेश और भारत के बीच में एक एक्सट्रेडिशन ट्रीटी है। एक्सट्रेडिशन ट्रीटी में दोस्तों ये होता है कि अगर हमारा कोई मुजरिम बांग्लादेश में हो और हम बोलें तो बांग्लादेश उसको वापस भेजेगा, और अगर भारत में कोई बांग्लादेश का मुजरिम हो
तो भारत भी उसको वापस भेजेगा। इस प्रकार की एक अंडरस्टैंडिंग हमारी और बांग्लादेश में है, और उसी अंडरस्टैंडिंग का, उसी ट्रीटी का हवाला, एक्स्ट्रेडिशन ट्रीटी का हवाला बांग्लादेश ने दिया। अब इसमें 2-3 फैक्टर्स हैं जो मैं आज डिस्कस करना चाहता हूं आपके साथ। ये जो है ना कि शेख हसीना को वापस भेजो क्यों चल रहा है दोस्तों, ये है जमाते इस्लामी का इन्फ्लुएंस। ये बांग्लादेशियों के खुद का दिमाग नहीं है, ये दिमाग उनको पाकिस्तानी दे रहे हैं। शेख हसीना वापस क्यों चाहिए? शेख हसीना इसलिए वापस चाहिए क्योंकि शेख हसीना के बाप ने बांग्लादेश बनाया था, और बांग्लादेश कैसे बनाया था? पाकिस्तान के 2 टुकड़े करके। और शेख मुजीबुर रहमान यानी कि शेख हसीना के जो फादर थे, इकोनॉमी के ऊपर फोकस करे, इंडिया अपने डिफेंस के ऊपर फोकस करे, इंडिया अपने यूथ को जो है एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ लेके आ रहा है। तो सर इंडिया और पाकिस्तान की सोच में इतना फ़र्क क्यों है? ये पाकिस्तान और इंडिया का मतलब कंपैरिजन करना ही एक वैसी बेवकूफ़ी होती है। मैं अगर कहूँ इंडिया में आप देखें तो वहाँ पे एक भी मिलिट्री को जो है वो नहीं आई, मतलब मिलिट्री डिक्टेटरशिप नहीं है। पाकिस्तान में डायरेक्टली मोर देन 34 ईयर्स जो है वो मिलिट्री डिक्टेटर ने टाइम गुजारा है। IMF का आप देख ले तो 34% जो है वो किसने लिए? आर्मी ने लिए। ज़ियाउल हक के टाइम में सबसे ज़्यादा पीपल पार्टी ने लिए। वहाँ पे फिर PTI ने सारे सबने दबा के लिए, लिया, सबसे ज़्यादा जो है वो पीपल पार्टी ने लिया। अब ये है कि वहाँ पे क्या है, अब वहाँ पे जो है एम्पावरमेंट है, किस चीज़ की, एजुकेशन की, ये सारी चीज़ों की। अब मैं अगर आपको कह दो कि हमारे पायरेटेड बुक्स जो है, हम जिसको पायरेटेड बुक्स कहते हैं, संडे बाज़ार लगते हैं इधर, वो सारे इंडिया से आते हैं। हम सारे पायरेटेड कापीज़ देखते हैं क्योंकि वो सस्ते होते हैं। वहाँ पे उनकी इकानमी आप देख ले, अपनी इकानमी के बाद की वो 5th लार्जेस्ट इकानमी ऑफ द वर्ल्ड बन गई है। वहाँ पे बाइडन आके वो 22 जो वर्ल्ड इकानमीज़ है वहाँ पे सबमिट कराते हैं। वो मतलब एक अलग डिबेट पे चली जाएगी, लेकिन इंडिया और हमारा फ़र्क है। अब अगर देखा जाए, अब्दुल कलाम आज़ाद 47 किताबें लिखी है, नेहरू जो है उसने 28 किताबें लिखी है। उनकी जो लीडरशिप था वो एक विज़न रखता था। हमारा जो लीडरशिप है आज भी देखो, कल भी देखो, पर्सनल इंटरेस्ट के पीछे वो नेशनल इंटरेस्ट को भूल जाते हैं। सबसे पहले a lady who has been doing black and white and whatever in Bangladesh because she had a support of India, and at the time when there is a most critical time between India and Bangladesh, and the lady is in hot waters, and Indian leadership will say कि ठीक है जी आप चले जाएं, आप जाके जेलों में रहें, ठीक है। फर्स्ट प्लेस। सेकंड प्लेस, अगर इंडिया ने वापस उनको भेजना होता तो वो उनको कभी आने ही ना देते, जो मैं एनालाइज कर सकता हूँ। थर्ड चीज इसमें ये है कि बांग्लादेश जो है वो उसने थोड़ा सा वो कहते हैं ना कि उन्होंने थोड़ा टेम्परेचर बढ़ा दिया इंडिया बांग्लादेश ताल्लुकात के अंदर, मतलब थोड़ा सा फ्लेम को ऊपर कर दिया है टू पुट इंडिया इन अ डिफेंसिव। ये जो मैं व्हाट आई कैन अंडरस्टैंड और व्हाट आई कैन स्मेल फ्रॉम ऑल दैट। अब दोनों मुल्कों के जो ताल्लुकात हैं, कल्चरल लिंकेजेस हों, मतलब व्हाटएवर जैसे भी ताल्लुकात हों, ये मतलब इंडिया के लिए एक बहुत बड़ा दर्दसर बन चुका हुआ, ठीक है जी। और वो कहते हैं जी कि हम चाहते हैं कि स्टेबल जो नोट वर्बैल भेजा गया वो उसमें यही है कि बांग्लादेश गवर्नमेंट कहती है कि उसको वापस भेजें। ये जो तौहीद हुसैन है जो आजकल सब देख रहे हैं चीज़ों को वहाँ पे, और अभी तक तो वो जुडिशियल प्रोसेस का नाम नहीं लेते, लेकिन इंडिया की जो फॉरेन मिनिस्ट्री है एंड जो शेख हसीना वाजिद हैं